नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएस न्यूज़ और हम हाजिर हैं लेकर आज के कुछ खास समाचार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जगह जगह लगी योग की कक्षाएं, सरकारी कार्यालय एवं राजनीतिक पार्टियों ने कराया योग। घर में घुसे चोरों ने किया लाखों के माल पर हाथ साफ। 5 दिवसीय जम्बूवाड़ी संस्कार शिविर का समापन। लड़की भगाने के अलग अलग मामलों में 3 पर एफआईआर। महिला के साथ मारपीट करने और उसका उत्पीड़न करने के आरोप में 9 पर मुकदमा दर्ज। लेन देन को लेकर हमला कर जान से मारने के प्रयास का वांछित आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने किया चालान। लेन देन के विवाद को लेकर दर्ज मुकदमे में वांछित को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर चालान कर दिया। बता दें कि सुमित कुमार पुत्र रामपाल ने 8 मार्च की घटना बताते हुए कहा था कि उसके पिताजी से अनूप आदि ने 1 लाख रुपए शादी के लिए उधार लिए थे। मांगे तो कहा सुनी हो गई और 8 मार्च को उसके पिताजी खेत पर जा रहे थे तो वहां अनूप, दीपक, नितिन और ऋषिपाल के पुत्र दीपक ने लाठी डंडे और लोहे की सरिया से उसके पिता रामपाल सिंह पर हमला कर दिया। सोर्स उनका वह वहां पहुंचा तो उस पर भी उन्होंने फायर किया। गांव वाले आए तो ये लोग जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। इसमें दीपक पुत्र ऋषिपाल अभी फरार चल रहा था। पुलिस ने आज उसे गिरफ्तार कर चालान किया है। महिला के साथ मारपीट करने और उसका निरंतर उत्पीड़न करते रहने के आरोप में ससुराल पक्ष के 9 महिला पुरुषों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। अकबरपुर चैत्री निवासी शाहना खातून पत्नी मोहम्मद नसीम का आरोप था कि उसकी शादी 2017 में नसीम के साथ हुई, लेकिन शादी के बाद से ही ससुराल वाले उसके साथ आए दिन मारपीट करने लगे। अभद्र भाषा का प्रयोग करना और मानसिक रूप से परेशान करते हुए दहेज की मांग करना उनका रोजाना का काम हो गया। महिला ने पति, सास, ससुर, नंद, नंदोई आदि पर उसे परेशान करने का आरोप लगाया और कहा कि 20 जून को वह सास के दफीने में आई तो उसकी भाभी समीमा साथ थी। वहां पर उसके पति और लोगों ने मिलकर उनके साथ मारपीट की और धक्के देकर बाहर निकाल दिया। पुलिस से शिकायत करने पर महिलाओं सहित 9 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। लड़की भगाने के अलग अलग मामलों में कांठ और छलियाट पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पहली घटना में कांठ निवासी का कहना है कि उसकी बेटी को सड़करा थाना धामपुर निवासी श्रियांशु व प्रियांशी बहला फुजला कर अगवा कर ले गए। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया, जबकि दूसरा मामला छलियाट का है। वहां के व्यक्ति का कहना था कि उसकी बेटी की उम्र 14 साल है, लेकिन उसे एरोला माफी थाना असमोली निवासी संबल अमन पुत्र सोनू बहला फुजला कर ले गया। लड़कियों को तलाश किया, पता न चलने पर वह थाने पहुंचे और पुलिस को तहरीर दी। छलियाट और कांठ पुलिस ने अलग अलग 3 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। बिशनपुरा मंदिर में जामवाड़ी साहित्य अकादमी के तत्वावधान में आयोजित 5 दिवसीय जामवाड़ी संस्कार शिविर का समापन हो गया। शिविर में बच्चों को भारतीय संस्कृति, नैतिक मूल्यों, पर्यावरण संरक्षण, अनुशासन एवं गुरु जाम्बोजी के आदर्शों से परिचित कराया गया। शिविर की संपूर्ण व्यवस्थाओं, समन्वय एवं संचालन में महत्वपूर्ण योगदान विष्णुदास का रहा। बच्चों, संतों, अतिथियों एवं आयोजकों के बीच तालमेल स्थापित कर उन्होंने शिविर को सफल बनाने में अहम जिम्मेदारी निभाई। संस्कार शिविर में बच्चों ने के मन में सेवा, सदाचार, पर्यावरण संरक्षण एवं आध्यात्मिक चेतना के संस्कारों का बीजारोपण करते हुए गुरु जम्बोजी के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया गया। घर में दीवार फांदकर घुसे चोरों ने लाखों के माल पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने घटनास्थल का दौरा किया है। गढ़ी गांव में प्रेम सिंह सैनी के घर में 1.5 माह पहले बेटे की शादी हुई थी। शादी का जेवर और नकदी आदि सब घर में मौजूद थे। गृह स्वामिनी बसंतिया के मुताबिक वह रात को करीब 1 बजे मच्छरदानी लगाकर आंगन में सो गई, लेकिन इसके बाद किसी समय चोर दीवार फांदकर घर में घुस गए और कमरे में रखी चाबियों से अलमारी खोली और उसमें रखे जेवर और नकदी उठाकर खिसक गए। जाते जाते चोर मुख्य दरवाजा भी बाहर से बंद कर गए। सुबह 5:30 बजे के करीब गृहस्वामी की आंख खुली तो उन्होंने कमरे खुले देखकर अंदर जाकर देखा तो सामान बिखरा पड़ा था। घटना की जानकारी मिलने पर परिवार के अन्य लोग भी जाग गए। बाहर निकलना चाहा तो दरवाजा बंद था। पड़ोस में आवाज़ लगाकर बाहर से दरवाज़ा खुलवाया। उसके बाद घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना का निरीक्षण किया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज
करो योग रहो निरोग को लेकर जगह जगह योग की कक्षाएं संचालित की गई। तहसील परिसर में अधिकारियों और कर्मचारियों ने योग करके स्वस्थ जीवन के संकल्प की नींव रखी। थाना परिसर में भी अधिकारियों और कर्मचारियों ने योग किया। इसके साथ साथ मास्टर धर्मपाल सिंह ने पौधारोपण कर योग की शुरुआत की और मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने रामलीला परिसर में योग किया। राजीपुर खादर के स्कूल में योग की क्लास लगाई गई, जहां पर शिक्षकों ने योग करके स्वस्थ रहने का संदेश दिया। कुचावली गांव में किसान नेता चौधरी ऋषिपाल सिंह और ग्राम प्रधान सचिवालय ने योग की कक्षा में प्रतिभाग किया। बिहारी आदर्श कन्या इंटर कॉलेज में छात्राओं एवं अध्यापिकाओं ने योग किया। इसके अलावा अभी हबीजपुर गांव में भाजपा नेता अंगद सिंह चौहान ने योग की कक्षा में प्रतिभाग किया। इस दौरान योगाचार्य ने करो योग रहो निरोग का संदेश देते हुए सभी के स्वस्थ जीवन की कामना की है। और अब अंत में आपको रूबरू कराएंगे आज 21 जून की मुख्य घटनाओं से। 1555 में मुगल शासक हुमायूं ने सिकंदर शाह सूरी को पराजित कर दिल्ली की गद्दी पुनः प्राप्त की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। 1940 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवर का नागपुर में निधन हुआ। 1948 में चक्रवर्ती राजगोपालचारी स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल बने। 1999 में भारत के जाने माने अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के वित्त मंत्री बने। 2015 में भारत की पहल पर विश्व भर में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इसके अलावा हर साल 21 जून को विश्व संगीत दिवस यानी वर्ल्ड म्यूजिक डे भी मनाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।